Hello students, once again we are in our class and our topic is what is our system of election. टॉपिक का मीनिंग होगा कि हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है। भाई आप जानते हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेटिकल कंट्री में इलेक्शन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसा आजकल एटमॉस्फियर भी है, लेकिन इस इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इस इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इसी को हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक में समझेंगे कि इलेक्शन का प्रोसेस हमारे देश में कैसे है एंड किस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कैसे कैसे प्रिपरेशन होते हैं। तो इसके पहले तो आपने ये देखा कि हमारे देश में जो है इलेक्शन के लिए कंपटीशन हो रहा है, किसके बीच, पार्टियों के बीच, रिप्रेजेंटेटिव के बीच। तो क्या वो अच्छा था या बुरा था, इस पर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे या ये समझेंगे कि हमारे इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है। तो चलते हैं अपने बुक पे इसको समझने के लिए। Our topic is what is our system of elections. It means कि हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है। क्वेश्चन बनता है कि कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या भारत का जो इलेक्शन होता है या भारत में जो इलेक्शन है क्या वो डेमोक्रेटिक है। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का जब हम आंसर ढूंढने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत में इलेक्शन किस तरह के होते हैं। तो भारत में दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा विधानसभा। लोकसभा को कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ये दोनों इलेक्शन जो है रेगुलरली 5 ईयर्स के इंटरवल पे होते हैं। इस लाइन को टिक कर लीजिए। ये दोनों इलेक्शन जो है, हम यहाँ ब्रश लेते हैं, इस लाइन को आपको टिक करना है। ये दोनों इलेक्शन जो है रेगुलरली जो है 5 ईयर्स पे ये दोनों इलेक्शन होते हैं। इसको आप भी टिक कर लीजिएगा। आफ्टर 5 years the term of all the elected representative comes to an end। 5 साल के बाद हर रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। द लोकसभा या फिर विधानसभा जो है भंग कर दी जाती है, डिजॉल्व कर दी जाती है। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मान लीजिए कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो लोकसभा के लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे देश में बनेंगे वहाँ पर एक ही टाइम में, सेम टाइम पर या कुछ दिनों के इंटरवल पे हर जगह पे इलेक्शन होते हैं और इन्हीं इलेक्शन को हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन पूछ देगा कि व्हाट इज जनरल इलेक्शन, तो आप कहेंगे इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम आइदर on the same day or within a few days. This is called a general election. अब कह रहा है sometimes election is held only for one constituency। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी पूछा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि या तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई है या फिर वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ने या मेंबर ने अपना क्या दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इलेक्शन होते हैं तो ऐसे इलेक्शन को हम कहते हैं क्या, बाई इलेक्शन। इसको ग्रीन से निकालते हैं, इस इलेक्शन को कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं बाई इलेक्शन। तो पूछ देगा व्हाट इज बाई इलेक्शन। तो यहाँ पर जो है अगर बाई इलेक्शन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, आप जो है कहेंगे कि
Sometimes election is held only for one constituency. Sometimes election held for sometimes election held for only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by election. तो आप समझे जनरल इलेक्शन और दूसरा बाई इलेक्शन। अब हम आते हैं इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी सीधा मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। थोड़ा सा हम चुनाव क्षेत्र के बारे में समझेंगे। तो आपने जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो आपने पढ़ा था कि हरियाणा के लोगों ने 19 एमएलए का इलेक्शन किया था। संभव है आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, क्या हरियाणा का हर व्यक्ति जो है 90 एमएलए के लिए वोट दिया था? शायद आपको मालूम भी होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम एक क्षेत्र विशेष पर आधारित रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में काम करते हैं। क्या करते हैं? एक क्षेत्र विशेष पर आधारित रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है उस पर हम काम करते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। क्या होता है? कंट्री को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। कंट्री को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पज से कंट्री को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। दिस एरिया इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। पूछतेगा व्हाट इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो कहेंगे द इन आवर कंट्री वी फॉलो, यहाँ से इन आवर कंट्री वी फॉलो, यहाँ से इन आवर कंट्री वी फॉलो an area based system of representation. This country is divided into different area for purpose of election. This area is called electoral constituency. क्या कहते हैं इसको? इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। समझ में आया? तो हम समझे कि इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है। द वोटर हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जिस एरिया में जो वोटर रहता है वहाँ पर क्या करता है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। ठीक है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री को कितने भागों में बांटा जाता है? 543, यानी 543 एमपी का इलेक्शन होता है अपने देश में। ठीक है। दिस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर भी पूछेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहते हैं? हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो आप कहेंगे फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament on MP. ठीक है। 3 क्वेश्चन हुए। One of the features of democratic election is that every vote should have equal value. क्या होगा? एक अच्छी डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ का इलेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है किसका? वोट का वैल्यू क्या होता है? सबके वोट की वैल्यू सेम ही होती है, चाहे वो कोई भी हो, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यह सिस्टम है कि हर क्या इलेक्टोरियल फील्ड में मतदाताओं की संख्या, वोटर्स की संख्या काफी हद तक क्या हो? सेम ही हो। इसी तरह अगर हम बात करेंगे क्या स्टेट में कैसे इलेक्शन होते हैं, तो इसी तरह जब हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में भी
थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए। हाँ, जब स्टेट, इसी तरह ईच स्टेट इज ईच स्टेट इज ईच स्टेट, यहाँ देखिए, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन दिस केस। क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है कि स्टेट जो है, स्टेट भी डिवाइड होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में जो है क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, इन्हीं को हिंदी में विधायक भी कहा जाता है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। इसी तरह का प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई किया जाता है, पंचायत इलेक्शन, जो लोकल इलेक्शन होता है उसमें भी इसी तरह का सिस्टम अप्लाई किया जाता है। पंचायत में और म्यूनिसिपालिटी में जो है, नगर म्यूनिसिपालिटी को नगर पालिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होती हैं उनको हम कहते हैं वार्ड। ये पूछता है व्हाट इज वार्ड, ठीक है। तो वार्ड कहते हैं डेटेड लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये भी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह ही होती हैं। कब, लोकल इलेक्शन में। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज आर अर्बन लोकल बॉडी। क्या होता है, इसी तरह से जो है अर्बन यानी शहर में भी जो है वार्डों में बांटा जाता है, ठीक है। प्रत्येक वार्ड या म्यूनिसिपालिटी के लिए एक मेंबर का इलेक्शन होता है। कई बार निर्वाचक जो इलेक्टोरल फील्ड होती है या कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनको हम सीट भी बोलते हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि यहाँ की सीट इनको मिली है, यहाँ की सीट इनको मिली है, ठीक है। तो ये सीट की भी बात करते हैं कि यहाँ की सीट इनको मिली है। वेन वी से डेट लोक दल ओन 60 सीट इन हरियाणा, जब हम कहते हैं कि लोक दल ने 60 सीट जीता, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स डेट कैंडिडेट ऑफ लोक दल के कैंडिडेट जो है 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में जीते हैं, यानी लोक दल के 60 एमएलए जीते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपने इसको समझा होगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज जनरल इलेक्शन, व्हाट इज जनरल इलेक्शन, व्हाट इज बाई इलेक्शन, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज इन लोक सभा, व्हाट इज सीट, व्हाट इज वार्ड। इन सब के आंसर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा। थैंक यू।